एवरीवन। एक बार फिर आप सबका मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा एनवायरमेंटल साइंस की क्लास में। पिछले वीडियो की हद तक हम लोग जो हैं आपके नेचुरल कॉजेज़ और आपके एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ यानी नेचुरल ड्राइवर्स और एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत ग्लोबल प्रोफाइल जो है उसको दिखाऊं कि ग्लोबली देखा जाए तो दुनिया के कौन से हॉट स्पॉट्स हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एमिशंस कर रहे हैं और फिर दुनिया के टॉप पोल्यूटर्स कौन से हैं। एंड देन अगर देखा जाए तो कौन से मेजर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम अब डिस्कस करते हैं। अगर आप इस बात के ऊपर थोड़ा गौर व फिक्र करें, सबसे पहली बात तो ये कि 2016 ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट इस मामले में द ईयर डज नॉट मैटर बिकॉज ये जो इंटेंसिटी दिखाई जा रही है ना ग्राफ के अंदर, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया हुआ। सो आप अगर देखिए आपका जो सबसे डार्केस्ट कलर्स हैं दे आर दी बिगेस्ट पोल्यूटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, और वो कहाँ हैं? एक यहाँ है और ये यहाँ है। दिस आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन गेस इज चाइना. China is almost responsible for 23% of global emissions. 23%, almost 23%. In the same manner, US is responsible for almost 19% of global emissions. आपको कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान, which is the fifth most prone country to climate change, is only responsible for 0.75% ऑफ ग्लोबल emissions. तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना कितनी ज़्यादा contributions कर रहा है और अमेरिका किस हिसाब से contributions कर रहा है। ठीक है, सो आई एम श्योर यू गाइज हैव अ वेरी गुड आइडिया नाउ। इसके बाद अगर देखा जाए तो रशिया कम्स थर्ड इन दिस सेंस। रशिया जो है वो तकरीबन उसकी तीसरी पोजीशन बन जाती है इस लिहाज से। फिर अगर बात करें हम ये 5 बिलियन टू 50 बिलियन टन के अंदर जो एमिशंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका ईरान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट आपके और ये यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ आ जाते हैं। बाय द वे ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ये भी आपके रशिया के साथ ही हैं, रशिया के मुकाबले में ही आ रहे हैं। तो बाकी ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ आ गए। फिर इसी के अंदर आप देखें ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना वाला एरिया, ये सारे का सारा, ठीक है, दिस ऑल कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ 5 बिलियन टन्स टू 50 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस पर ईयर। फिर अगर आप एक देखें मज़े की बात, और दिस इज़ वेयर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, आपकी दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड से भी शायद निचले दर्जे की कंट्रीज़ हैं, जो कि मोस्टली आप देख सकते हैं अफ्रीका में मौजूद हैं। अफ्रीका के अगर आप इसकी एक इमेज चेक करें तो इसके अंदर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इवन 5 बिलियन टन टू 50 बिलियन टन के अंडर आ रही हो। शायद एक ईयर वो ये साउथ अफ्रीका है, हाँ, साउथ अफ्रीका। अदर दिन साउथ अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के अंदर बमुश्किल आपको कोई ऐसे नज़र आएंगे जो कि आप कहेंगे कि बहुत बड़े एमिटर्स हैं। कुछ जगह होगी जहाँ पे ऑयल ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर आप नोट करें तो ये 0 टू 50 मिलियन टन जो कि बहुत ही कम एमिशन है, आपको सबसे ज़्यादा ये अफ्रीका के अंदर नजर आएंगे। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि दुनिया के जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बन एमिशंस के, और इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल के तहत, ये मैं सिर्फ एक फाउंडेशन सेट करना चाह रहा हूँ आप लोग, इसी प्रिंसिपल के तहत आपकी तमाम जो ग्लोबल पॉलिटिकल मूवमेंट्स है जिसके अंदर यूएनएफसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, ये तमाम जो है डिज़ाइन की जाती हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, किस प्रिंसिपल के तहत? द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कॉमन बट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, यस, यही था प्रिंसिपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपकी जो कैपिटलिज्म है वो जो है दुनिया के ऊपर हावी हुई है, एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर द बिगर नेशंस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी of the actions that they have undertaken in the past, of the actions that they are undertaking in the contemporary world as well. ठीक है, इसी को अगर थोड़ा आगे डिटेल में स्टडी करें जो आपके टॉप पोल्यूटर्स हैं, आप देख सकते हैं आपके टॉप पोल्यूटर्स चाइना, यूएस, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, रशिया, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, ये आपके 10 बड़े पोल्यूटर्स हैं। अगर चाइना की बात की जाए, चाइना की सबसे ज़्यादा जो एमिशंस हैं आउट ऑफ दैट 23% जो मैं आपको बता रहा था, उसका तकरीबन आप कह लें आई डोंट नो 70%
कम्स फ्रॉम एनर्जी सेक्टर, इसी तरह इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चर, ठीक है। यूएस का देखा जाए तो यूएस का अभी इसी तरह तकरीबन 65 to 70% एनर्जी के थ्रू आ रहा है, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं कि ये 10 बिगेस्ट पोल्यूटर्स में सारों के सबसे ज़्यादा जो मिशन आ रही है वो एनर्जी सेक्टर से आ रही है। सो एनर्जी इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, और ये हमारी सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली कमोडिटी भी है, और उसकी वजह से जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो आपके सामने आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको डिटेल में स्टडी करना चाहें तो दिस इज़ दी सोर्स जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कार्बन एमिशन प्रोफाइल। इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, इंटरनेट पे आप लोगों को मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें पोल्यूशन बाय सेक्टर की, कि सेक्टर वाइज अगर ग्लोबल पोल्यूशन को देखें तो सबसे ज़्यादा वही बात, ये अगर आप देखें दिस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी सेक्टर, ये मेरे पास 2013 तक का है। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन को देखें तो ये टेंजेंट ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ठीक है ना, कोई एक्सपोनेंशियल राइज नहीं है। सो आई कैन से कि ये ऊपर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 40,000 को क्रॉस कर गया होगा अब तक। ऑफकोर्स 40,000 को 2020 तक वो क्रॉस कर गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। फिर अगर आप इधर देखें इंडस्ट्रियल प्रोसेस को देखें, इंडस्ट्रियल प्रोसेस तकरीबन दे लाई अराउंड हेयर, यहाँ पे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर और वेस्ट को देखें, एग्रीकल्चर ये है, एंड देन वेस्ट इज़ ऑल्सो समवेयर, वेस्ट इज़ एक्चुअली हेयर, राइट, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि दिस ऑल्सो बिकम्स this is also a cause of concern for us, and it is extremely important that we abide by sustainable development, and it is extremely important that we find ways of reusing our waste, of creating urban centers that are sustainable, and abiding by the phenomenon of new urbanism, ठीक है। ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ ये इनसे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि मैंने आपको आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करानी है। तो मकसद मेरा इन वीडियोस में ये भी होता है कि आपको जहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो स्क्रीन पे उसके बारे में बताऊँ, उसके साथ साथ मैं आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत फाउंडेशन सेट करता रहूँ, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वैसे तो पढ़ेंगे, बट अब आप लोगों के सामने बहुत क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से कि आपकी मेजर एमिशन सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें एज अ वर्ल्ड काम करने की ज़रूरत दरपेश है, ठीक है। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और अब अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए मुझे